नमस्कार, ओम शांति। नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे शिव की शक्तियों के बारे में और नवरात्रि से जुड़े हुए अनेक रहस्यों के बारे में, तो ये जो शिव की शक्तियां हैं, शिव की शक्तियां ऐसा कौन सा महान कर्म करके गई हैं जो इनका यादगार साल में 2 बार मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, उनके जवाब हमें पाने हैं। तो इन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे समक्ष हैं ब्रह्मा कुमारी वर्षा बहन जी, जो पिछले 27 वर्षों से इस ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्षा बहन जी। ओम शांति। जैसा कि पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे माँ के अलंकारों के बारे में, जो माँ की मूर्ति होती है उसमें अनेक अलंकार होते हैं, जैसे सुदर्शन चक्र के बारे में भी हम बात कर रहे थे। ऐसे और भी कई अलंकार हैं, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से जानना चाहेंगे। दर्शन, लेकिन आज जो मनुष्य है वो स्वदर्शन की जगह पर दर्शन औरों को देखता है, इसलिए अनेकानेक जो बुराइयां हैं वो उसके अंदर में आ गई है। ये अलंकार हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ आचरण वाला बनाएं और हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, कि स्वदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन करें, जिसका नाम सुदर्शन है। वास्तव में ये स्व का दर्शन है, लेकिन आज मनुष्य जो परदर्शन करने में लगा हुआ है। फिर है चक्र, जो उसमें दिखाया है कि चक्र से गला काटा गया। वास्तव में ये कोई कैसे गला काटने वाली बात नहीं है। वास्तव में जो बुराइयों का जो गला है वो हमें काटना है, कि अंदर की जो बुराइयां हैं उसको खत्म करना है। फिर जो गधा दिखाया हुआ है, ये गधा जो प्रतीक है, ये है दृढ़ता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। वैसे तो देवियां जो होती है वो कोमल दिखाई गई है, कुमारियां हैं, और उनके हाथ में दिखाया गया है गधा। गधा जो है हनुमान जी के भी हाथ में हमने देखा गधा है, और जो भीम है शक्तिशाली है, उनके भी हाथ में गधा है। वास्तव में गधा जो प्रतीक है वो है दृढ़ता का प्रतीक है, कि जो दृढ़ता को धारण करके हम अपने जीवन में जो परिवर्तन चाहते हैं बुराइयों से, तो उस परिवर्तन को हम कर सके। फिर है कि शंख, वास्तव में शंख है तो वो कौन सा शंख होना चाहिए। शंख की ध्वनि जब निकलती है तो किस रूप से निकलती है। आपने देखा होगा कि शंख को जब बजाते हैं तो बजाते समय थोड़ा मुंह को सिकुड़ा जाता है, तब कहीं जाकर के शंख की ध्वनि होती है। और वैसे भी जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उस समय शंख को ही बजाया जाता है। और कोई भी विजय का जब कार्य होता है तो उसमें शंख का बहुत महत्व होता है। शंख प्रतीक है ज्ञान का, और शंख ध्वनि का बहुत महत्व होता है। वैसे भी कहा जाता है कि जीवन में ज्ञान की जो है रोशनी होनी चाहिए, ज्ञान का गुंजन होना चाहिए। तो शंख इसी बात का प्रतीक है कि हमारा जीवन ज्ञान से परिपूर्ण हो, और इस तरह से जो ज्ञान से यदि परिपूर्ण होगा तो जीवन में जो अच्छाइयां हैं वो सदा जो औरों के आगे भी गूंजती रहेगी। और देवियों के हाथ में दिखाते हैं कमल। कमल जो है एक ऐसा फूल है जो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रहता है। हमेशा देवियों के हाथ में दिखाते हैं। देवियों का जब भी वर्णन करते हैं देवी देवताओं का, तो कमल हस्त, कमल नेत्रम, कमल पदम और कमल के आसन पर देवियों को विराजमान दिखाते हैं। अब ये सोचने की बात है कि क्या कमल इतना बड़ा साइज का होगा क्या, कि जिसमें देवियां विराजमान हो, या तो उसका साइज बड़ा हो। लेकिन कमल तो छोटा ही साइज का होता है। वास्तव में ये प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में दिखाया हुआ है। देवियों को सदा ही हमेशा ऐसे वरदानी हस्त के रूप में दिखाते हैं। सदा
वरदानी हस्त अर्थात देने वाला गुण। वैसे भी देवत्व का मतलब ही होता है सदा देने वाला, सदा वरदानी बोल के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, कर्म के द्वारा सदा देना। इसलिए देवियों को हमेशा वरदानी हस्त के रूप में दिखाया जाता है कि देवियों के एक हाथ में जो है खास करके खड़ग दिखाई जाती है। वैसे भी जब कोई कठोर चीज को काटना होता है तो तलवार का इस्तेमाल किया जाता है, खड़ग का। तो जो आसुरी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को सदा सदा के लिए खत्म करने के लिए चाहिए ज्ञान की तलवार। और वो तलवार जब हाथ में होगी तभी तो बुराइयों का अंत कर सकेंगे। वास्तव में ये सारे जो अलंकार है ये बुराइयों को खत्म करने का ही प्रतीक है। इसलिए देवियों के श्रृंगार के रूप में हमेशा इन अलंकारों से सुसज्जित रूप में दिखाया जाता है। दुनिया वाले आजकल कहते हैं कि सारी दुनिया ही ऐसी है, तो हम ऐसे अच्छे बनकर क्या करें। लेकिन जैसा कि आपने बताया, उससे ये बात बहुत अच्छी तरह से निकल कर सामने आई कि जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, कीचड़ में रहकर भी वो न्यारा रहकर बिल्कुल अपनी पवित्रता की खुशबू फैलाता है। वैसे ही हम भी उससे कुछ शिक्षा लेकर के न्यारे और प्यारे रह करके अपने गुणों से संसार को सुभूषित कर सकते हैं। जी, अब जैसे कि जो वैल्यू है वो तो उस बात की है कि यदि निगेटिव के बीच में रह कर के भी यदि कोई कुछ विशेष कार्य करके दिखाए, जैसे राजा राम जी के बारे में है और उन्हें भगवान की उपाधि क्यों मिली। राजा दशरथ जी यदि उनको सहज रूप से राजपाट दे देते तो उनकी उतनी वैल्यू नहीं रही होती। राजा राम जी की जो वैल्यू हुई है तो कैकेयी, मंथरा और रावण के कारण से। यदि मंथरा यदि कैकेयी के कानों में कोई बात ना भरती और रावण के पास में जाने का कोई मार्ग भी नहीं होता तो उन्हें भगवान की उपाधि तो नहीं मिल पाती। तो रहना तो इसी संसार में ही है, लेकिन संसार में रहते हुए उन बातों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, ये हमें परमात्मा सिखाते हैं। ये है वास्तव में शक्तियों को अपने जीवन में ग्रहण करना। हाँ दीदी, एक बात बड़ी गौर करने वाली है कि जो आपने शंख के बारे में बताया, वो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, बचपन में हम शंख बजाते हुए देखते थे पंडित जी को, तो हम भी कोशिश करते थे कि शंख बजाएं। तो जब कभी लेकर ऐसे बजाने की कोशिश करते थे तो बहुत ताकत लगाते थे, सांस फूल जाती थी, लेकिन हमसे बचता नहीं था। तो ये जो शंख के बारे में जो आपने जो बताया कि जो ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, ये भी एक बहुत अच्छा रहस्य है। जैसे कि जो शंख के बारे में आप सुन रहे थे, हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, तो वास्तव में शंख जो है ये जागृति की निशानी है। वैसे भी देखेंगे कि कई जगह पर जब मुर्दे को ले जा रहे होते हैं या कभी कोई शुभ कार्य करना होता है तो उस समय शंख की ध्वनि की जाती है। तो वास्तव में ये जागृति की निशानी है। और मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे यहाँ पर सेवा केंद्र पर एक बहन आती थी, तो उसे मेडिटेशन कराया गया। वो काफ़ी तनाव में रहती थी, तो जब उसे मेडिटेशन कराया गया तो उसके पति जो है काफ़ी शिकायत रहती थी कि तुम वहाँ जाती हो और जाती तो हो ओम शांति में, लेकिन आती हो तो यहाँ अशांति हो जाती है और तुम्हारी जो है ये ध्वनि अलग ही चलती है। तो हमने उसे कहा कि आप जो है ना हर एक के लिए जो है ये भावना रखो कि सबके प्रति क्षमा भाव। तो उसने सबके लिए क्षमा भाव का जो है वो गुण धारण करने लगी और कुछ लिखती भी गई। तो कुछ समय के बाद उसकी वाणी में परिवर्तन आने लगा। तो उसके पति ने कहा कि अब तुम्हारी शंख ध्वनि है ना कुछ और हो गई है। वास्तव में शंख इस बात का ही प्रतीक है कि हमारे जीवन में जागृति आए और हम उसका परिवर्तन करें। ये इस बात की निशानी है।
हाँ दीदी, एक चीज़ देखा गया है कि देवियों को और देवी देवताओं को अक्सर वरदानी हस्त के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे हाथ फैलाए हुए वरदान देते हुए, ऐसे वरदान देते हुए। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? मतलब वरदान देने की विशेष शक्ति उनको मिली हुई है? जैसे कि देवियों को, देवी देवताओं को सदा हमेशा ऐसे वरदानी हस्त के रूप में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो सदा देने वाली देवी देवता अर्थात सदा देने वाली, इसलिए उन्हें देवत्व की जो उपाधि प्राप्त है। और जो वरदानी हस्त है अर्थात कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचे, आशीर्वाद की मुद्रा अर्थात सबके लिए अच्छा सोचे। वैसे भी देखिए, कहा भी जाता है माता, कभी कुमाता नहीं कहा जाता है। बच्चे भले नालायक हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। और देवियाँ जो होती वो हर एक के लिए अच्छा ही सोचती है, हर एक के लिए अच्छा। वास्तव में जो भी दिखाया जाता है शास्त्रों में, वास्तव में ये कोई असुर का संहार करने वाली बात नहीं है। जो हमारे भीतर जो असुर बैठा हुआ है उसे ही ख़त्म करना है। और ये असुर खत्म होगा उस परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान की शक्ति के द्वारा ही हम अपने भीतर के अंदर के जो असुरत्व है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए यादगार पर्व जो है देवियों का सदा दिखाते। इसलिए तो देखिए, देवियों के पास जब जाते हैं, हर एक फील्ड की अलग अलग एक्सपर्ट जो हमारी देवियाँ या देवताएँ हैं, जैसे संतोषी देवी है, संतुष्टा की देवी है, शीतला माँ के पास में जाते हैं कि हमें शीतलता की शक्ति मिले, माँ दुर्गा से शक्ति लेने के लिए जाते हैं। तो उनके वरदानी हस्त इसी बात का प्रतीक है कि हमें उनसे वो शक्तियाँ मिल रही है। और ये शक्तियाँ हमें मिलती है अपने परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा। हाँ दीदी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया है, बताया है कि जो ये माँ के जो देवी माँ के जो विशेष जो अलंकार हैं, ये विशेष शक्तियों के रूप हैं जो कि अलंकारों के रूप में दिखाया है, जिसे हम अपने जीवन में धारण कर लें तो अपने जीवन को बिल्कुल ही बहुत ही स्वर्ग तुल्य बना सकते हैं, हीरे तुल्य बना सकते हैं। तो ये जानना चाहेंगे हम कि इस नवरात्रि के जो ये पावन पर्व चल रहा है अभी, उसमें हम विशेष और क्या करें, हम क्या करें, और दर्शक भी जो हमारे देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे इस बात को। आज जैसा कि विशेष नवरात्रि में 9 दिन तक उपवास रखा जाता है, तो विशेष यदि हम ये करें इस बार कि नवरात्रि में यदि हम शक्तियों को अपने जीवन में धारण करें तो जीवन में एक परिवर्तन और एक बदलाव भी आएगा। और एक एक शक्ति का जीवन में बहुत महत्व है। कई बार हम लोगों से बात करते हुए यही सुनते हुए कहते हैं कि क्या करें, मेरे जीवन में सहन शक्ति नहीं है, मैं चाहता तो हूँ लेकिन सहन नहीं कर पाता हूँ, मैं परिवर्तन कर नहीं सकता हूँ, मेरे में इच्छा शक्ति की कमी है, दृढ़ता की कमी है, ऐसे शक्तियों की कमी महसूस करते हैं। वैसे तो अष्ट शक्तियों का बहुत गायन है, लेकिन उन शक्तियों के अलावा भी ऐसी कई शक्तियाँ हैं जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। यदि हम इस चीज़ को, यदि शक्तियों का पर्व है और जीवन में धारण करना है, इसकी यदि दृढ़ता को अपनाएं तो नवरात्रि हमारे लिए बहुत बहुत विशेष हो जाएगी। शक्तियाँ हमारे जीवन में आती हैं परम पिता परमात्मा से, और उनके सानिध्य में जब हम अनुभव में बैठते हैं, एक एक संबंध का अनुभव करते हैं, तो वो गुण और शक्तियाँ हमारे जीवन में धारण होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें, और उसके लिए बहुत अच्छा समय होता है संध्या वेला, नुमा शाम का। तो विशेष शाम के टाइम 6:30 से 7:30 का जो समय है, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो उस समय बैठ कर के हम क्यों ना परमात्मा से
हम अनुभव करें और शक्तियों का जीवन में धारण करें। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, हमें अपने जीवन में जो शक्तियाँ धारण करनी है, जैसा कि दीदी ने बताया कि हमें अपने जीवन में जो ये अलंकार रूपी शक्तियाँ हैं ये धारण करनी है। तो इन्हें धारण करने के लिए जो विल पावर है, वो विल पावर कहाँ से आए? तो वो विल पावर आएगी मेडिटेशन से। तो वो मेडिटेशन जो है वो शाम के समय नुमा शाम के समय जो चलता है 6:30 से 7:30 विशेष योग तपस्या का कार्यक्रम चलता है हमारे इस ज्ञान सूर्य चैनल पर, उसमें आप आ सकते हैं। और वैसे भी ये नवरात्रि का समय चल रहा है, तो इसमें ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जो देवी देवताओं का प्रसाद होता है वो अकेले नहीं खाना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं और इस अलौकिक प्रसाद को अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंचाकर इसे मिल बांट कर खाएं। अच्छा, तो दीजिए हमें इजाज़त। ओम शांति।